नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों ने मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के लिए सियासी किलेबंदी की है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के पद के लिए शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर के पद पर आले मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने मेयर के पद पर रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है और डिप्टी मेयर की सीट पर कमल बागड़ी को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने आशु ठाकुर को मेयर और जलज कुमार को डिप्टी मेयर के पद पर बैकअप कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। मतदान शुरू होने से पहले सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान से पहले अच्छा खासा हंगामा हुआ है। मनोनीत पार्षदों की पहले शपथ को लेकर सदन में यह हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नियमों व परंपरा के मुताबिक मनोनीत पार्षदों की शपथ बाद में होती है और निर्वाचित पार्षदों की शपथ पहले होती है, लेकिन बीजेपी मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि वो उन्हें मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिलवाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन के अंदर नारेबाजी की और मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की। बताना होगा कि एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों के विरोध पर कहा है कि आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ आ गया है कि उनके पार्षद उनका साथ नहीं देंगे? मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। बता दें, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने ऐसे बीजेपी नेताओं को नगर निगम के लिए मनोनीत किया है जो सिविक इश्यूज के विशेषज्ञ नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एलजी वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त किए गए 10 सदस्यों को लेकर बीते दिन से ही विवाद चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले कांग्रेस के पक्ष में बड़ा घटनाक्रम हुआ। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह आजाद के लिए बड़ा झटका है। इन नेताओं में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित कई वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ताराचंद के अलावा कांग्रेस के पाले में लौटने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवान सिंह और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जम्मू जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद के वफादार माने जाने वाले इन सभी नेताओं ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि आजाद ने चांद, लाल और बलवान सिंह को पिछले महीने ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए डीएपी से निष्कासित कर दिया था। चंद, लाल और सिंह उन पहले कांग्रेसी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त में आजाद के समर्थन में सबसे पहले आवाज उठाई थी। इन नेताओं को संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश और एआईसीसी के राज्य प्रमुख रजनी पाटिल की उपस्थिति में शामिल कराया गया। जयराम रमेश ने इस दौरान कहा कि 2 और नेता जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा ये पहली किश्त है और जल्द ही दूसरी किश्त इसमें शामिल होगी। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा कि कांग्रेस छोड़ना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा यह जल्दबाजी में उठाया गया गलत कदम है। मैं भावनाओं और दोस्ती में बह गया था। वहीं पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के लोगों और कांग्रेस से पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी। ताराचंद ने कहा कि हमने सारा जीवन कांग्रेस में बिताया, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब हमने भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। ये गलत फैसला था। जिस पार्टी ने मुझ जैसे गरीब को पहचान दी, मुझे विधायक बनाया, सीएलपी नेता बनाया, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया, मैं मानता हूं कि भावनाओं में बहकर किसी की दोस्ती से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के बाद अब हरियाणा में दूसरे चरण के लिए पहुंच चुकी है। इससे पहले गुरुवार को जैसे ही यात्रा हरियाणा में प्रवेश की, खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की खबर जानने के लिए राहुल गांधी को रात में दिल्ली लौटना पड़ा और सुबह वो वापस से यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि यात्रा पानीपत में सनोली सीमा से हरियाणा में प्रवेश की। इस बीच राहुल गांधी जी अपनी बीमार मां से मिलने दिल्ली गए। वो शुक्रवार सुबह फिर लौटेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई अंजलि की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में पता चला है इस हादसे में जिस आरोपी के बारे में बताया गया था वो कार चला रहा था, उस वक्त वो कार में था ही नहीं और अपने घर पर था।
इस शख्स का नाम दीपक खन्ना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दीपक खन्ना से उसके चचेरे भाई और दोस्तों ने कहा था वो पुलिस को ये बताए कि वो हादसे के वक्त उनके साथ था, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कार में मौजूद किसी भी अभियुक्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इस मामले की बेहद बारीकी से जांच कर रही पुलिस ने पाया कि दीपक खन्ना के फोन की लोकेशन इस मामले के 4 अन्य अभियुक्तों के फोन की लोकेशन से अलग थी। पुलिस के मुताबिक दीपक खन्ना के फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना वाले दिन वो दिन भर घर पर ही था। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि अमित खन्ना ही इस कार को चला रहा था और पुलिस के पास इस बात को साबित करने के लिए सबूत हैं। बता दें, इस हादसे में कार से स्कूटी की टक्कर होने के बाद अभियुक्तों ने अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा था और इसमें उसकी जान चली गई। अंजलि की उम्र 20 साल थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस में छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति ही उस कार का मालिक है जिससे मृतका को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस को इनकी तलाश थी और इन पर अन्य अभियुक्तों को बचाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि छठा अभियुक्त कार में बैठे एक व्यक्ति का भाई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि छठे अभियुक्त ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी और मामले की आगे की जांच जारी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जैन समुदाय के जोरदार प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड में स्थित जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी। केंद्र ने झारखंड सरकार से कहा है वो इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। केंद्र की ओर से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को इस संबंध में एक पत्र भी भेजा गया। बता दें, बीते कई दिनों से जैन समुदाय के लोग झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने के हेमंत सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे थे। दिल्ली से लेकर मुंबई, राजस्थान, गुजरात, झारखंड सहित कई राज्यों में जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।